साथियों, मैं हूं प्राची अधिकारी। मामला है महाराष्ट्र का। 68 इयर्स का एक आदमी पकड़ा गया जिसको विजय मुरानी नाम के एक एनिमल एक्टिविस्ट ने पकड़वाया। उन्होंने जब अपने घर का अक्टूबर या दिसंबर का फुटेज देखा तो उन्हें तब समझ में आया कि आखिर जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं उनके साथ हो क्या रहा है। उनके गली मोहल्ले के जितने भी कुत्ते थे, आसपास के स्ट्रीट डॉग्स, वो बीमार पड़ रहे थे और कुछ जो है मरे हुए पाए जा रहे थे। जब उन्होंने अपना सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्होंने फिर पीछे के भी सीसीटीवी फुटेज देखे। उन्होंने देखा ये मार्च में, तब उन्हें जाके पता चला कि एक व्यक्ति है 1.5 उम्र का, वो इस प्रकार की हरकतें करता है और खासकर फीमेल डॉग्स के साथ, और उनको अधमरा करके छोड़ देता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। 429 धारा लगी इस पे, और भी कई धाराएं लगी हैं कि एनिमल के साथ दुष्कर्म करने की। तो ये जो आदमी पकड़ा गया वो अहमद शाह था। वहाँ लोगों ने बताया कि भैया ये तो सब्जी बेचने वाला अहमद शाह है। तो सब्जी बेचने वाला 68 इयर्स का, 48 साल का लगभग, 68 इयर्स का आदमी पकड़ा गया। उसके बाद इसने कबूला कि इसने 30 से 60 कुत्तों का अभी तक दुष्कर्म कराया उनके साथ, और क्योंकि इसको इस तरह की आदत है। और मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेटा वाले हैं, जो होली दिवाली जैसे त्योहारों में हर वक्त अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं, वो इस तरह से जो चिन्हित लोग होते हैं, क्या इनका समुदाय देखकर या इनका रिलीजन देख के सामने आते हैं, या कुछ बात कुछ और है, या केवल पेट में दर्द केवल हिंदुओं के त्योहारों से होता है। गाय को काट लो या गाय को खा लो तो एनिमल एक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कलर लगा लो तो उससे कुत्तों की आंखों में कलर चला जाता है। तो यही कुत्तों के साथ जब दुष्कर्म होता है तो सामने क्यों नहीं आते। फिर एक और फुटेज सामने आई। इस आदमी को तो खैर, अहमद शाह को तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उसने अपना वो जुर्म क्या कबूल था, वो कबूले ना कबूले, पूरा सीसीटीवी के फुटेज में है और लोगों ने भी देखा है। तौफीक अहमद नाम का 20 साल का, करीम, मुंबई के करीम इलाके का, इसने किसी की चीनू नाम की पालतू जो बिच थी यानी कि कुतिया थी, उसके साथ दुष्कर्म करा। उन्होंने देखा कि ये जब सुबह सुबह आता है ब्रेड देने के लिए, तो ये उसको पकड़ के साइड में ले जा रहा था कार पार्किंग पे, वहाँ पर ले जाके इसने उसके साथ दुष्कर्म करा। और ये सॉरी शेरू नाम का जो हैशटैग चला था, ये अहमद शाह ने जो डॉग्स के साथ दुष्कर्म करा था उसको लेकर चला था। जब लोग आसिफ की बात कर रहे थे कि सॉरी आसिफ करके, स्वरा भास्कर जैसी लेफ्टिस्ट जो माओवादी सोच की औरत है, उसने टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, उन्होंने जब ये चलाया था हैशटैग, तब जो लड़का चोरी करने आया था उसके लिए उन्होंने हैशटैग चलाया। आज उस लड़के को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आज वो चोरी करने और मलमूत्र त्यागने शिवलिंग पे आया तो कल को ना जाने आतंकवादी बन के कितनों को मार सकता है। ऐसे बच्चों को ये लोग प्रेरित करते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं, फिर 9 लाख रुपए दिलवाते हैं ताकि वो उसको और प्रोत्साहित हो और वो कल को मंदिर को सीधे तोड़ने जाए या आदमियों को मारने जाए। और अगर ऐसा कल को आसिफ इस तरह का काम करता है तो ये याद रहे, इसके पीछे स्वरा भास्कर जैसे लोगों का प्रोत्साहन है। और सॉरी शेरू के नाम पर उनकी ज़बान नहीं खुलती पेटा वालों की। वो कहाँ मर जाते हैं मुझे नहीं मालूम है। पेटा वाले, वेयर आर यू पेटा गाइस? डोंट यू थिंक दैट शेरू काइंड ऑफ डॉग्स शुड गेट जस्टिस? शेरू जैसे डॉग्स को जस्टिस मिलना चाहिए। ये 60-70 डॉग्स के साथ दुष्कर्म कर चुका है आदमी। फिर तौफीक अहमद, जिसको सीसीटीवी कैमरे की मदद से इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई है, करीम इलाके का, ये भी ऐसे ना जाने 200-400 डॉग्स के साथ अभी तक कर चुका है। और इसके दोस्तों ने बताया कि इसको इस तरह की आदत है, ये यूपी भाग चुका है, और ये यूपी भाग चुका है, इसको वहाँ भी पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है। अब आप बताइए किस तरह के लोग हैं ये, और इस तरह का समाज में किस तरह का समाज बना रहे हैं और किस तरह समाज में हो रहा है। पहले तो बच्चियां और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, अब ये भी सुरक्षित नहीं। क्या सुरक्षित है इन लोगों से भाई? ना मंदिर सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित हैं, ना जानवर सुरक्षित है। आखिर कौन सुरक्षित है? और ये भी कहा जाता है इनके धर्म ग्रंथ के अनुसार, अगर किसी आदमी ने कुत्ते के साथ बलात्कार कर लिया, कुत्ते के साथ दुष्कर्म कर लिया या कुछ कर लिया, तो आप उस गाय के साथ या घोड़े के साथ, बकरी के साथ, जिसके साथ भी आपने करा है, अगर आपने कर लिया है तो आपने अपने ऑर्गेज्म रिलीज करने के बाद, यानी कि अपना वीर्य त्यागने के बाद, उसको ज़िबा कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए और जला देना चाहिए। ये कानून है। और उस आदमी को भी हो सके तो मौत की सज़ा दी जाए, लेकिन अगर उस आदमी को नहीं दी जा रही है
तो उसको, वो जानवर को तो मारा ही जाना चाहिए। अभी यूएई में पकड़ा गया था, कुवैत में पकड़ा गया था, और इससे पहले गल्फ में भी पकड़ा गया था। तो वहाँ पर एक केस में तो आदमी को मारा गया और जानवर को भी मारा गया, लेकिन एक केस में उसको 3 महीने की सजा मिली, और जो कैमल था, जो ऊंट था जिसके साथ हुआ, उस ऊंट को खत्म कर दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है भाई? गलती करे आदमी और सजा मिले जानवर को। खैर, तुम्हारा इंसाफ तुम्हारे जाहिलपने के हिसाब से दूसरी जगह पे, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं चलेगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।